आदरणीय प्राचार्य मैम के निर्देशन में इसी प्रकार महाविद्यालय नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचता रहेगा। और महाविद्यालय में पहली बार 2 काम हुए हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। धूमधाम से मना वार्षिक उत्सव, ई पत्रिका का हुआ विमोचन। वार्षिक उत्सव में पुरस्कार पाकर खिल उठे छात्राओं के चेहरे। वार्षिक उत्सव में प्रोफेसर राणा ने किया ई पत्रिका का विमोचन। आमलखेड़ा आगरा माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय आमलखेड़ा के रजत जयंती वर्ष में प्राचार्य डॉक्टर यशोधरा शर्मा के निर्देशन में धूमधाम से आयोजित भव्य वार्षिक उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजयी छात्राओं को मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कुलपति एवं सलाहकार, चेयरमैन, एक्सपर्ट, अप्रेजल अथॉरिटी, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के प्रोफेसर के.एस. राणा ने महाविद्यालय की ई पत्रिका प्रतिभा का विमोचन किया, जिसे समारोहक डॉक्टर उमेश कुमार शाह के द्वारा संपादित किया गया है। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। जिस देश की बालिका शक्ति जागृत हो जाए उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब हम शिक्षक बनते हैं तो हमें अपने मूल्य और आदर्श स्वयं बनाने होते हैं ताकि हम समाज में मूल्य और बेहतर मान्यताओं को स्थापित कर सकें। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शर्मा ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जीवन में सदैव चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने और दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत से मनचाही मंजिल हासिल करने की सीख दी। इससे पूर्व मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का समापन किया गया एवं सरस्वती वंदना व स्वागत गीत की प्रस्तुति के बाद वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर यशपाल चौधरी द्वारा महाविद्यालय की वार्षिक प्रगति आख्या प्रस्तुत की गई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज हुआ, जिसमें महाविद्यालय की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसकी उपस्थिति दर्शकों द्वारा जमकर सराहना की गई। मुख्य अतिथि प्रोफेसर राणा द्वारा महाविद्यालय की विभिन्न परिषदों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं की विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रथम स्थान पाकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली छात्राओं में नंदिनी, हिना, शिवानी, शर्मा, रुचि, प्रीति गार्गी, त्यागी, प्रियंका, कीर्ति एवं विनीता आदि छात्राएं शामिल रहीं। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अनीता ने समस्त अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोहक डॉक्टर उमेश कुमार शाह के विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस अवसर पर गायत्री मंदिर से आचार्य कुशबा, आचार्य सुरेंद्र परमार, अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल चौधरी, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर रेणुदास, डॉक्टर मनोरमा यादव, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पटेल, वरिष्ठ लिपिक संदीप ओझा, जितेंद्र मोहन शर्मा, रफीक व अत्यंत संख्या में छात्राएं एवं अभिभावक आदि उपस्थित रहे। बैंक आगरा के सहयोग से नाबार्ड द्वारा प्रायोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर उमेश कुमार साकी जी के निर्देशन में किया गया और महाविद्यालय में पहली बार 2 काम हुए हैं। एक ई मैगजीन का प्रकाशन और दूसरा कार्य जो हुआ है वो परास्नातक की छात्राओं ने स्किल डेवलपमेंट योजना यानी नैप 2020 के साथ में जो भारत सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चे आगे आने वाले समय में कौशल विकास से जुड़ें और अपने हुनर को पहचानें और आगे ले जाएं। तो इसी के तहत होम साइंस विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर मनोरमा यादव जी के निर्देशन में हमारे महाविद्यालय की परास्नातक गृह विज्ञान की छात्राओं ने स्वास्थ्य केंद्र आमलखेड़ा के साथ मिलकर उनके स्वास्थ्य विभाग में इंटर्नशिप प्रोग्राम पहली बार किया है। आगे और भी विभाग इस तरह के इंटर्नशिप प्रोग्राम करेंगे। इंटर्नशिप प्रोग्राम में ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, ऐसी हमें आशा है। तो ये शायद प्राचार्य मैम के हाथों इस महाविद्यालय की उपलब्धियां लिखी थी और इसी दिशा में महाविद्यालय निरंतर आगे बढ़ रहा है और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा आपके निर्देशन में, इसका मुझे पूरा विश्वास है। सच है, रामधारी दिनकर सिंह की
चार लाइनें के सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दय लाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आदरणीय प्राचार्य मैम के निर्देशन में इसी प्रकार महाविद्यालय नित नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा और हम सब उसके लिए प्रयासरत बने रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और इसी कड़ी में मुझे अपार खुशी हो रही है ये देख करके कि सामने हमारे जो दर्शक दीर्घा है उसमें एक साथ पत्रकार बंधु इतने साथ एक साथ मैं पहली बार देख रहा हूँ जब इन सबको मैं जोड़ पाया हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से इनके लिए उपस्थित होना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। लेकिन हमारा अनुरोध और आपका ये लगाव है कि आप सभी यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं और हमारे लिए इसी प्रकार आगे भी सहयोग बनाए रखेंगे। के सदस्यगण, पत्रकार बंधुओं और छात्राओं, मुझे अच्छा लगा छात्राओं के बीच में आना, तो यहाँ वो जज्बा हालांकि कम है। अभी मैं उत्तराखंड की धरती पर रहा हूँ जहाँ पहाड़ों पर लड़कियों ने कीर्तिमान कायम किए। कुमाऊं यूनिवर्सिटी, अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी, छात्राएं गेम्स में और पुलिस में इतना बढ़ चढ़ कर रुचि लेती हैं वहां पर कि उनकी मांग पर मैंने शासन की बात को धता बताते हुए कुलपति रह करके नैनीताल में 2% रिजर्वेशन केवल स्पोर्ट्स के बच्चों को दिया था और उन स्पोर्ट्स के बच्चों में मैक्सिमम छात्राएं आई थी। ये एक नया कीर्तिमान था कि वहां कन्वोकेशन जब हुआ 20 में, तो उस कन्वोकेशन में मैंने अपनी जेब से 1 लाख रुपए जमा करके 2 मेडल की घोषणा की थी, स्वर्ण पदक और रजत पदक। वो महाराणा के नाम से थे। और आश्चर्य का विषय था कि दोनों पदक छात्रों को पीछे छोड़ते हुए वहां की छात्राएं ले गई गेम्स। उस कन्वोकेशन में आज के चीफ जस्टिस मेरे मित्र जो उस समय जस्टिस थे चंचूड़ जी 3 दिन नैनीताल में मेरे कहने पर रुके। उनको हमने ऑनरेरी LLD की उपाधि दी थी और मेरे कहने पर उन्होंने कन्वोकेशन संबोधित किया 25 मिनट और बेशुद्ध हिंदी में बोले। रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के पत्रकार हैं वो अपना चोपर लेकर के उसमें पहुंचे थे, उनको हमने डेल से अवार्ड किया था मानद उपाधि से। तो छात्राओं के बीच में केवल शैक्षणिक बात करना आज के समय में बेईमानी सी लगती है, क्योंकि छात्राएं सर्वांगीण विकास की धारा में बहती हुई जा रही है। गेम्स में हमारे कितने मेडल्स लेकर के हमारी लड़कियां आती हैं, बड़ा गर्व होता है हमें। बीच में हमारे किसी वक्ता ने कहा था कि कुछ सामाजिक बंधन है। बच्चों, आपको पता नहीं होगा 18वीं सदी में ज्योतिबा फुले नाम के एक समाज सेवी हुए थे। उनकी पत्नी उनसे बड़ी समाज सेविका थी। उस समय लड़कियों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी थी और उन्हीं का ये क्रिएशन था कि उन्होंने छात्राओं के पढ़ने के लिए स्कूल की स्थापना महाराष्ट्र में की और वो उनका कारवां चलता गया अंततोगत्वा शिक्षा बालिकाओं के बीच में पॉपुलर होती चली गई। तो जब हम संघर्ष की राह पर चलने की ठान लेते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में संघर्ष हो, चाहे आपके नित्य प्रति के जीवन का संघर्ष हो, तो आपको कहीं न कहीं उपलब्धि हासिल होती है।
कहा गया है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। शिक्षा एक हथियार है, एक तलवार है जो समाज को दिशा देने के लिए जरूरत पर काम आती है। मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि ये मान करके आप लोग सोच लें कि हमारे घर के पारिवारिक परिवेश के लोग हमको सहमति नहीं देते इस बात के लिए कि हम शिक्षण संस्थाओं में जा पाए। मैं भी इसी मूल आगरा की धरती से रहा हूं। मैंने 4 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कृष्णा कॉलेज ग्रुप के नाम से की थी, जो रिंग रोड के पास है। 99 में पहला प्राइवेटाइजेशन का कॉलेज था कृष्णा कॉलेज, जिसमें जब लड़कियां पढ़ने आती थी तो दूसरी साल घर वाले उनकी फीस नहीं देते थे। मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है। जब मेरे पास अकाउंटेंट और वो आते थे इसलिए इतनी छात्राएं हैं, इनमें से 90% की फीस नहीं आई है सेकेंड ईयर में। मैं कहता पढ़ने दो, यूनिवर्सिटी की फीस दे दें, कॉलेज की फीस माफ कर देंगे। और महिलाएं कोर्सों से आगे चल रही हैं। जब भी हम CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट्स को देखते हैं तो हमको मिलते हैं कि 60% से ऊपर, 70% से ऊपर केवल हमारी छात्राएं आगे चली जाती हैं। क्यों? कि छात्राओं का घर का काम करना और लौट के अपने विद्यालय के काम को निपटाना, और छात्र अपने इधर घूमते घामते रहते हैं। रोजगार की दिशा में भी जो नया डेवलपमेंट है, मैं UPSC के एक्सपर्ट्स में रहा हूं देश में, जहां IAS और IPS बनते हैं। स्टेट्स में भी छात्राओं का प्रदर्शन बहुत बेहतर है। मैं एक उदाहरण देता हूं राजस्थान का। एक गरीब परिवार, उस समय मैं वहीं था राजस्थान में वाइस चांसलर। घर में काम करने वाली एक महिला, उसकी 3 बेटियां थी। उसने घर में परिवारों में बर्तन साफ करके, चूल्हे साफ करके किसी तरह अपने 3 बच्चियों को पढ़ाया। और वो 3 बच्चियां एक IRS में गई और 2 बच्चियां राजस्थान स्टेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन से नियुक्त हुई। कितना गहरा आश्चर्य था कि एक परिवार की 3 बालाएं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा रही हैं, और उसमें भी उस परिवार से जो गरीबी रेखा से नीचे थी। तो आप लोग ये मान लीजिए कि यहाँ जो बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कम से कम इसके लायक संपन्न है कि आप लोग परिवार अपने आप खर्चा चला रहे हैं। जिनके परिवारों में खर्चा नहीं है, चलाने की व्यवस्था नहीं है, वो लोग भी कैसे करते होंगे। तो कुछ लोग सोचते हैं कि शायद गरीबी अभिशाप है। ऐसा नहीं है। आपको अपने पुराने इतिहास को ढूंढ लीजिए, पता चलेगा। डॉक्टर कलाम साहब देश के राष्ट्रपति रहे हैं। आपने अगर किसी ने उनकी बायोग्राफी पढ़ी हो, 7 भाई थे। कलाम साहब पढ़ने लिखने में चले गए, मोमबत्ती और लालटेन में, मछुआरे परिवार में थे, पढ़ते थे रात। उनका कोई संसाधन नहीं था। जब इंटरमीडिएट करके आगे बढ़े तब वजीफा मिला और उससे उनकी दिनचर्या आगे बढ़ गई। नमस्कार, मैं डॉक्टर यशोधरा शर्मा, प्राचार्य माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अमरखेड़ा आगरा। आज हमारे महाविद्यालय के रजत जयंती वर्ष में आयोजित वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ वर्ष 2022-23 में।
इस आयोजन की जो मुख्य इवेंट रहा वो ई पत्रिका का विमोचन रहा। हमारे महाविद्यालय की 3 वर्षों से पत्रिका का जो प्रकाशन है नहीं हो पाया था, तो पिछले 3 वर्षों की इस पत्रिका का आज हमने सस्टेनेबिलिटी की ओर कदम बढ़ाते हुए या ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ कदम बढ़ाते हुए ई पत्रिका का विमोचन किया, यानी पेपरलेस पत्रिका। और ये पत्रिका का विमोचन हमारे मुख्य अतिथि जो प्रोफेसर के.एस. राणा, जो लगभग 6 विश्वविद्यालयों में कुलपति रह चुके हैं और वर्तमान में सलाहकार हैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के, और उनके करकमलों के हाथों हुआ। तो ये ई पत्रिका हमारी महाविद्यालय की वेबसाइट पर ई पत्रिका के टैब पर उपस्थित है। इसे आप सब लोग जरूर देखें और इस पर अपने कमेंट्स करें। इसी के साथ साथ ये दिन जो था, ये पुरस्कार वितरण का दिन था, पारितोषिक का दिन था। तो छात्राओं ने जो वर्षभर प्रतियोगिताएं में भाग लिया था, उनके पुरस्कार आज उनको वितरित किए गए। और जो हमारे महाविद्यालय के समारोह हैं डॉक्टर उमेश कुमार शाक्या और महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक डॉक्टर यशपाल चौधरी, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर रेणु दास, डॉक्टर मनोहर यादव, डॉक्टर सुरेंद्र पटेल, हमारे संदीप, रफीक, जितेंद्र, सभी के सहयोग से एक सुंदर कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दी और मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी। छात्राएं भी खुश थी और ये साल का अंतिम ओपन कार्यक्रम था। इसके बाद छात्राएं अपनी परीक्षाओं की तैयारी करेंगी। तो हमारी छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सुंदर आयोजन के लिए महाविद्यालय की टीम को बहुत बहुत बधाई। जो हमारे गेस्ट इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, हमारे मुख्य अतिथि, वो मेरे मार्गदर्शक भी रहे, मेरे गुरु भी रहे। उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार करके इस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सतत मार्गदर्शन के लिए उनकी आभारी हूँ। और इसी के साथ साथ महाविद्यालय समस्त परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने इतने अथक परिश्रम से इतने सुंदर कार्यक्रम का यहाँ संचालन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों को बहुत बहुत